हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 44वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुना था भगवान से संबंधित, भगवान के चरणों में जो तुलसी थी उससे संबंधित वायु का क्या प्रभाव ब्रह्मानंद में डूबे हुए उन मुनियों पे पड़ा था। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः सविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। तस्य उन भगवान के जिनका वर्णन अभी तक हुआ है, ये सौंदर्य को निहार रहे हैं चार कुमार, और निहारते निहारते अतृप्त नेत्रों से, जिसमें बहुत आनंद हो रहा था, तो भगवान को देख रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अपने शीश को भगवान के चरणों में झुकाया, और इस कारण से उन भगवान के जो अरविंद नयन हैं, उनके पदारविंद अर्थात चरण कमलों के किंजल्क जो केसर था जो उनकी उंगलियां थी, उनसे मिश्रित जो तुलसी थी, उसके मकरंद से मिश्रित जो वायु थी, उनकी तुलसी जो अर्पित थी उसकी सुगंध से वासित जो वायु थी, उसके वह अंतर्गतः स्वविवरेणा उन चार कुमारों के विवर अर्थात नासा छिद्र में प्रवेश कर गई अंतर्गत, और इस प्रकार अंतरेणगतः उनके मन में चली गई। तेषाम अक्षर जुषामपि संक्षोभम चित्त तनवः चकार, उनके जो उन चार कुमारों के जो कि ब्रह्मानंद में पूरी तरह से निमग्न थे, उसी का सेवन करने वाले थे और कहीं उनका मन जाता नहीं था, उनके चित्त में आनंद के हर्ष, आनंद के अतिरेक से, अतिरेक मतलब होता है अत्यधिकता से, चित्त में विकार आया। विकार था हर्ष का, और तनु अर्थात शरीर में रोमांच का विकार आया। संक्षोभ मतलब विकार आया, ऐसा हुआ। अब ऐसे भगवान को देख करके उनमें जो संभ्रम आया, संभ्रम का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय, वह दो श्लोकों से वर्णन कर रहे हैं, 44 और 45 से। प्रयास कीजिएगा कि एज फार एज पॉसिबल छुए नहीं, क्योंकि इधर पता चलेगा। ओके, कुछ लिंक समझ रहे हैं? देखिए, जब यहां श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को आप सुनते हो और वाकई ध्यान से सुनते हैं, उसके अर्थ को विचार करते हैं, तो क्या आप आश्चर्यचकित नहीं होते हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, आश्चर्यचकित होते हैं। भाई, इस श्लोक में इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति आश्चर्य प्रस्तुत करता है, उसको संभ्रम कहते थे। संभ्रम मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ कोई बेहोश तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अभी उतनी भक्ति नहीं कि बेहोशी हो जाएगा। तो अब भगवान को देख रहे हैं, भक्ति प्राप्त है, तो भगवान का जो आनंद मिल रहा है, भगवान के रूप को देखकर, उनकी गंध को देखकर, सूंघ करके जो आनंद मिल रहा है, उससे इतना ज्यादा उनको आश्चर्य प्रस्तुत हो रहा है। जो आश्चर्य हुआ उसको 44 और 45 में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ये कितने अद्भुत है, ये कितने अद्भुत है, इस प्रकार का। ये बात फिर समझ लें, किसी भी रस का आधार अद्भुत रस है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। कोई चीज बड़ी मीठी लगती है, बड़े मान लो खीर बड़ी अच्छी, अरे भाई बड़ी जबरदस्त बनी, तो आश्चर्य रस सभी रसों का आधार है। तो इतना इन्होंने रस अनुभव किया भगवान को देखकर, भगवान की संबंधित वायु को सूंघ करके, कि वह आश्चर्यचकित हो गए। तो इस आश्चर्य को यहाँ प्रकट कर, अतीव आश्चर्य को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। फिर पीछे बोलिए। देवा अमुष्य वदनासित पद्म कोशाम उद्वीक्ष सुंदर तराधर कुंद हासम। देवा अमुष्य वदनासित पद्म कोशम उद्वीक्ष्य सुंदर तराधर कुंद हासम। लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रे द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्यो। लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रे द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः। एक भक्त कह रहे हैं कि श्लोक दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या सभी को ऐसा हो रहा है? थोड़ा बारीक है। हाँ, अच्छा, जरा देख लीजिए कि ये
लेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, बाकी देखिए अन्वय वगैरह भी दिख रहा है कि नहीं, नेट का इशू नहीं है, बस वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। ठीक है। देवा अमुष्य वदनासित पद्म कोशम उद्वीक्ष सुंदर तराधर कुंदहासम। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतराधर कुन्दहासम्। लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः। लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतराधर कुन्दहासम्। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोशम उद्वीक्ष्य सुंदर तराधर कुंदहासम। लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः। लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल जैसी प्रतीत हुई। देखिए ये थोड़ा समझ लें, श्रीधर स्वामी पाद बड़ा जबरदस्त बात बोलते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये है कमल का नीला फूल, अंदर से कैसा है, पीला है। तब ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान का मुख जो है वह नीले कमल के अंदर भाग जैसा लग रहा है। देखिए बात समझिए अब। रुकिए, नहीं, मुख पे पीतांबर कहां से आ गए, रुक जाइए। जबरदस्त है। देखिए हो रहा है, इस बात को समझिए। भूत मतलब होना और अभूत मतलब जो कभी नहीं हुआ हो। तो यहां पर अभूतोपमा अलंकार है। जो कभी नहीं हुआ है, जो कभी हो नहीं सकता है, उस अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीले कमल का अंतः भाग पीला होता है, नीला कभी हो नहीं सकता है, लेकिन नीले कमल का भाग अंदर से अगर नीला हो जाए तो वैसे भगवान का मुख लग रहा था। तो प्रश्न है कि नीले कमल के बाह्य भाग से तुलना क्यों नहीं कर रहे। तो चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि देखिए बाह्य भाग, जो बाह्य पत्तियां हैं वो थोड़ी रुक्ष होती हैं, थोड़ी रूखी होती हैं। कमल को देखे होंगे आप, देखे कमल को, आप समझ में आ रहा है। किसी भी कमल को देखेंगे तो बाहरी पत्ती होती है वो होती हैं थोड़ी रूखी होती हैं। तो वो तुलना कर दे तो ऐसा लगता है कि भगवान की जो चेहरा है उसका वो थोड़ा रफ है। दाढ़ी उग गई है क्या अभी भी समय मैं देख रहा हूँ, हल्की हल्की दाढ़ी उग गई है, तो ये गाल जो है वो रफ हो गया है। आप अंतर समझ रहे हैं ना कि बच्चे का स्किन कितनी सॉफ्ट होती है। उस ऐसे हम लोग जब दाढ़ी वाड़ी कहीं तो कितना भी कर लीजिए, तो बुढ़ा भी उसकी लटक भी जाए गाल, तब भी वह रफ रूखी होती है। तो अगर बाह्य तो आनंद आ रहा है, क्या वर्णन कर रहे हैं। बाह्य पत्तियों से अगर तुलना करी जाती तो बिल्कुल ठीक था, कलर की दृष्टि से ठीक था, लेकिन वो रूखे होते तो लोग अंदाजा लगाते अच्छा अच्छा वो रूखी पत्ती के जैसा सरफेस रूखा होता। नहीं, सॉफ्ट है। नीला कमल तो है, नीले कमल का अंदर वाला भाग अगर नीला होता तो वैसे भगवान लग रहे थे। इसे कहते हैं अभूत उपमा अलंकार। समझ में आ रहा है अभूत उपमा? नहीं समझ में आ रहा है तो मम्मी कहाँ है आपके? ही नहीं, उनसे समझ लेना। देखिए ये थोड़ा थोड़ा रिसर्च आप चैट जीपीटी पे कर लेना। अभूत उपमा, उपमा समझते हैं, उसके जैसा लग रहा है। तो उसके जैसा लग रहा है, मान लीजिए कि वह व्यक्ति बाघ जैसा है, तो बाघ होता है ना, तो आप समझ लिया कि भाई बाघ जैसा वह है, शूरवान है, शूरवीर है। लेकिन ऐसी चीज से तुलना कर रहे हैं जो अभूत, जो कभी हुई ही नहीं, इसलिए कह रहे अभूत उपमा अलंकार। श्रीधर स्वामी पास समझाते हैं, समझ गए बात। ये नीला कमल का अंतर भाग से तुलना कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, नीला भाग तो पीला ही होता है। तो भगवान का चेहरा पीला है क्या? भगवान का वस्त्र पीला है, भगवान तो श्यामल वर्ण के हैं। तो वर्ण की तुलना तो है, वो नील कमल से बोल दी, असित सबसे, असित मतलब श्यामल। अंतर भाग कहने का आशय यह है कि भगवान का जो चेहरा है वो बहुत ही कोमल है, स्किन है जो भी कह लीजिए उसके, अगर इस तरह से बोले तो
बहुत कोमल चिकना है, रूखा नहीं है। क्लियर। अब दूसरी बात चमेली वाली बात आ रही है, चमेली कहां से आ गई? तो देखिए, बहुत सुंदर फोटो मिलकर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए भगवान के सुंदर सुंदर लाल लाल होठ हैं, एकदम क्लियर दिख गए। और दांत आपको लग रहे हैं ना, सफेद सफेद सुंदर सुंदर, चमेली के फूलों के जैसे। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? मुकुंद। जिनकी मुस्कुराहट कुंद, एक कुंद को, चमेली को ही कहते हैं, कुंद के फूलों जैसी है। क्यों फूलों जैसी? उनके दांत कुंद के फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गया सारी उपमा? कोई कठिनाई तो नहीं है? भगवान के होठ जो है लाल लाल हैं, और उसके ऊपर, उसके अंदर भगवान मतलब दांत हैं जो कि चमेली के फूल जैसे हैं। तो भगवान, इसलिए भगवान की हंसी जो है वह चमेली जैसी लग रही है। संगीता माता जी कह रही हैं अभूत मतलब जो पहले कभी ना देखा हो। तो इतनी देर में आप बोली आप अभी क्यों हुई? वाई वर यू अभूत अप टिल दिस पॉइंट? योर हेल्प वाज नीडेड माता जी। एनी हाउ, थैंक यू फॉर हेल्प। हाँ, अभूत मतलब जो कभी नहीं देखा हो, मतलब कभी हुआ ही नहीं। ओके। इस उपमा को हम लोग पहले भी कहीं सुन चुके हैं, लेकिन अभी जब भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा था, वहां भी इसी प्रकार की उपमा का प्रयोग किया गया था। अद्भुत इस प्रकार की उपमा थी। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। मुस्कान खिले हुए चमेली की फूल सी प्रतीत होती है। ठीक है, ये सुना है आपने? हाँ बेटा, तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं। एक विज्ञापन देखी तो, क्यों ना हो दादाजी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन यूज कर। तो याद आ रहा आपको? तो वहां उपमा दी जाती है कि मोती जैसा। तो यहाँ मोती नहीं, यहाँ चमेली का फूल, क्योंकि चमेली का फूल बहुत सुंदर होता है, छोटे छोटे होते हैं और बहुत सफेद दिखते हैं। आप तो समझ में आ गया होगा, वहां उपमा का उपयोग कर रहा है, मोती जिससे चमकते हैं। लेकिन भगवान को दंत मंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतः संतुष्ट थे, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा, तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह, पन्ना का मतलब लाल रंग की मणि, एमरल्ड इज रेडिश। प्रभुपाद अनुवाद पन्ना कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब लाल ही लिया, अरुण शब्द है, पता नहीं सब में भी सम काइंड ऑफ पन्ना, विच इज रेडिश। रूबी कह रहे ग्रीन, ग्रीन नहीं है भगवान के, ग्रीन नहीं वो, जस्ट सम मे बी इंग्लिश में प्रभुपाद बोल रहे हैं, एमरल्ड, एमरल्ड बोल रहे हैं शायद, जो भी है। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे, अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। अरे अभी आपने कुछ नहीं पकड़ा, भी देखिए ये चरण समझ में आ गए। भगवान के चरणों पे ध्यान कर लीजिए। भगवान के चरण जो है वो लाल लाल, जो उनके नख हैं वह लाल लाल प्रतीत हो रहे हैं, उनसे लाल लाल आभा आ रही है। अब आप देखना कि क्या आता है। सब लोग बड़े ध्यान से करिए, अन्वय देखना, अन्वय में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। ते वे मुनि, चार कुमार, वही वही मतलब निश्चय ही, ये अवधारणा के लिए कि इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, निश्चय ही, सुंदरतर अधर कुंद हासम। सुंदरतर, सुंदर मतलब सुंदर, और सुंदरतर मतलब मोर सुंदर, और अधिक सुंदर। अधर स्पष्ट है, लाल उनके भगवान के अधर है। और कुंद हासम मतलब, कुंद का मतलब हो गया चमेली के फूल जैसी उनकी हंसी थी, यानी कि भगवान की हंसी जो है उनके मुख से भी और सुंदर थी। तो सुंदरतर तो मतलब किसी से तुलना कर रहे थे। सुंदर क्या था? सुंदर तो भगवान के चरण भी थे, सुंदर भगवान का मुख भी है, लेकिन वह मुख से और सुंदर भगवान की हंसी भी लग रही है। आप देखिए, विचार कीजिए, कोई व्यक्ति सुंदर हो और फिर वह मुस्कुराने भी लगे, तो और अधिक सुंदर लगती है ना वो मुस्कुराहट। कोई सुंदर व्यक्ति क्रोधित करे तो अलग बात है, क्रोध तो कहीं प्रश्न नहीं भगवान में बन रहा है, लेकिन सुंदर भगवान का मुख है, उसके ऊपर भगवान की सुंदरतर अधर और वो चमेली के फूल जैसी हंसी को देखे। अधिक सुंदर लाल होंठ में, भगवान के होंठ और सुंदर लग रहे हैं, उसमें चमेली के फूल के समान दांतों से युक्त हंसी वाले। देखिए दांत यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आचार्य ने समझाया है कि भाई भगवान की जो हंसी है वह चमेली नहीं लग रही है। भगवान के जो मुख में दांत है, उनकी तुलना जो है वो कुंद, कुंद के मतलब चमेली के फूलों से की जाती है। नहीं तो सफेद लगे, किस चीज से उपमा दे रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना बात। हंसी क्या सफेद लग रही है? हंसी सुगंधित है, क्या कहना चाहते हो? कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना?
तो आचार्य गणों ने समझाया है कि ये अन्यत्र से आप लेना चाहिए, मुकुंद शब्द की व्याख्या से लेना चाहिए कि भगवान के जो दांत है वो कुंद फूलों के समान लगते हैं। तो जब मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि चमेली के फूल खुले हुए हों, समझे? इसलिए भगवान की मुस्कान को चमेली के फूलों से तुलना की गई है। ये क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ऐसा जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो उनके दांत दिख रहे हैं, तो दांत सुंदर ऐसे दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो चमेली के फूल खिले हुए हो, ये बात ठीक है, इसलिए तुलना करिए। अमुष्य इन भगवान के वदन प्लस असित प्लस पद्म प्लस कोशम। वदन मतलब मुख, असित मतलब श्यामल नीले वर्ण का, पद्म मतलब कमल और कोश मतलब अंतर्भाग। तो भगवान का मुख कैसा लग रहा है? नीले कमल के अंतर वाले भाग जैसा लग रहा है। अब एक प्रश्न है कि कमल से तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये संतापहारी हैं, कमल ठंडक प्रदान करने वाला है। तो ये जो भगवान का मुख है, ये चार कुमारों को जो क्रोध हुआ था, दुख हुआ था कि हमें भगवान को देखने नहीं दिया, उस संताप को हरने वाला है, इसलिए तुलना कर रहे हैं कमल से। बाकी रंग तो नीला है ही। जिनका मुख संताप हरने के गुण के कारण नीले कमल के अंदर वाले भाग की समानता उन भगवान को। देखिए कारण क्या है, ये तो आप समझिए कि नीले कमल से तो रंग की तुलना कर रहे हैं, प्लस वो नीले कमल का अंदर वाला भाग जो है, यद्यपि पीला है लेकिन मान लीजिए वो नीला था, तो अब वह नीला रंग जो है वो स्निग्ध है, वो चिकना है, वह शांति, वह रूखा नहीं है। तो भगवान का जो मुख है वह इनके संताप को हरने वाला कमल के समान है, इसलिए उपमा दे रहे हैं। वो सुंदर है और उससे सुंदरतर क्या है? भगवान की मुस्कान जो कि चमेली के फूलों की जैसी। उद्विक्ष्य ऊपर की ओर देख लीजिए, बहुत मजेदार है। फोटो तो आप लोग कई बार देख चुके, अब यहां नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, अपने जीवन में देखेंगे कि छोटा बच्चा किसी, उससे तो सभी लंबे होते तो वो हर किसी को कैसे देखेगा? क्यों रेवती, कैसे देखेंगे? कोई छोटा बच्चा किसी लंबे व्यक्ति को कैसे देखेगा? ऐसे ऐसे देखेगा कि नहीं देखेगा? भगवान लंबे हैं और ये बेचारे छोटे। 5 साल का बच्चा तो वैसे भी छोटा है। अगर थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में जाइए, याद है जब आप एकदम छोटे से थे और नर्सरी में जा रहे थे एकदम बैग टांग करके, तो सब आपको बड़े दिखाई पड़ते थे। चाचा चाची मम्मी ताई सब लंबे लंबे दिखते थे आपको ऐसे ही दिखते थे ना, मम्मी पापा। क्यों, याद आ रहा है आपको अपनी स्थिति? तो बड़ा सुंदर एक एक शब्द, उद्विक्ष मतलब ऊपर की ओर से देख रहे हैं। चरण तो दिख गए बच्चों को, बच्चा ही बोल रहा है उनको, और ऊपर भगवान को बिल्कुल प्रेम से देख रहे हैं। भगवान के चेहरे, भगवान का चेहरा उनके सामने नहीं है, मैं आप लोगों के सामने देख सकता हूँ चेहरा, लेकिन वो ऐसे ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर ऐसे देख रहे। ओ सो नाइस, शब्द कितना सुंदर है, उद्विक्ष ऊपर की ओर देख रहे। एक भक्त तो कह रहा है कितना डिटेलिंग की है। जी हाँ, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। और एक शब्द पे आचार्यों ने कितना विचार किया, समझ में आ गया? उद्भिक्षा, उद ऊपर, भिक्षा मतलब देखकर। लब्धाशिषा, लब्ध प्लस आशीषा, हमें आशीर्वाद मिल गया है। ये अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ब्रह्मानंदी कैसे पहुंच गए भाई, वैकुंठ कैसे पहुंच गए? ये तो ब्रह्म के अनुभव में लगे हुए हैं। तो इसमें टीका में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है और आगे और क्लियर होगा। ब्रह्मा जी जो इनके पिता हैं वो शुद्ध भक्त हैं और इनके भाई नारद जी शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने कृपा करी थी। तो हम समझ रहे हैं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा कि बेटा तुमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो, भक्ति करो तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो आज वो कह रहे कि लब्ध आशीष। मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति साधु कहे भाई तुमको जस्ट फॉर एग्जाम्पल तुमको नौकरी मिल जाएगी, तो जो वो बोला आज, जब उसको नौकरी मिलेगी तो क्या बोलेगा? मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया। एक तो आशीर्वाद आपको वचन मिल गया, लेकिन जब आशीर्वाद क्या कहेंगे, चरितार्थ नहीं कहेंगे इसको, मतलब एक्चुअली एक्चुएट हुआ, मतलब आपको वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे हाँ ये आशीर्वाद प्राप्त हो गया। लब्ध आशीष मतलब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा, ये अर्थ। गॉट इट? तो इनको जो ब्रह्मा जी बोले थे, इनके डैडी बोले थे कि भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो आज ये भगवान को उसी रूप में देख करके कह रहे कि हाँ हमारे जीवन के सारे मनोरथ, हमारे जीवन का सारा लक्ष्य पूर्ण हो गया है और ये हम सबके संग होगा, फलित हो गया है। दिस इज अ वेरी नाइस वर्ड। किसने बोला? हु टोल्ड दिस? शिवानी माता जी। यस, परफेक्ट। कि जो आशीर्वाद हमें गुरुजनों से मिला वो आज फलीभूत हो गया, ये शब्द फलीभूत हो गया।
कि बेटा तुमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ये कई बार हुआ भाई सब, कई बार। मुचकुंद महाराज जब भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो वो कहेंगे हाँ, गर्ग मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त होगा, आज हो रहा है। गर्ग मुनि ने मुचकुंद महाराज को बहुत पहले आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, क्षमा कीजिएगा, भक्तों के आशीर्वाद से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो जब दर्शन प्राप्त होता है तो व्यक्ति को सोचता हाँ हाँ लब्ध आशीष, समझाए। आशीर्वाद मिलने से ही मनोरथ पूर्ण नहीं हो जाता है, लेकिन जब मनोरथ पूर्ण होता है तब व्यक्ति समझता है कि हाँ हमारा आशीर्वाद हमको मिला। ये कई बार आप लोग महसूस भी करते होंगे, कुछ भक्ति में कुछ भी आपको कुछ सुख मिलता है, कुछ उपलब्धि होती है तो हाँ ये हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, वो आशीर्वाद दिए हैं, वो प्रसन्न इसलिए ऐसा हमको आज मिल रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। देखिए बात क्या हो रही है, जीवात्मा को सुख चाहिए और असीमित सुख चाहिए। आज ऐसा असीमित सुख भगवान के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो वो कहे कि हम पूर्ण हो गए, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए, नख प्लस अरुण प्लस मणि प्लस श्रयणम, नखारुण मणि श्रयणम। भगवान के नख ही लाल मणि, अरुण शब्द का मतलब क्या होता है, अरुण मतलब लाल, जो सूर्य की रश्मियां होती हैं, मतलब किरणें होती शुरुआत में, उनको अरुणा कहते हैं। लाल लाल होती ना, अरुण मतलब लाल। भगवान के नख ही लाल मणि अर्थात चिंता मणिवत सर्व मनोरथ पूरक के रूप में एवं सारे अज्ञान का नाश करने के गुण से युक्त प्रकाशमान थे, और उनके आश्रयभूत तदीय मंग्री द्वंदम, भगवान के चरण युगल को। इतना बात समझिए कि बोला क्या जा रहा है। ये देख लिए भगवान के मुख को, अब मुख देख करके तृप्त नहीं हो रहा है, लेकिन चरण से भी तृप्त नहीं हो रहा है, इसलिए फिर चरण को देख रहे हैं। समझ पाए, पहले चरण देखे, चरण की जो तुलसी मिश्रित वायु थी वो उसको सूंघे, उसी से वो बोल्ड हो गए। उसके बाद ऊपर देखे बच्चे ऊपर देखे तो भगवान का मुख बड़ा सुंदर लग रहा है, और अब नीचे का एक्सपीरियंस है, चरण को देखने का एक्सपीरियंस, वहां से भी तृप्त नहीं हो रहे थे। आपको याद होना चाहिए, अब न वितृप्त मुदा, बड़े आनंदित हुए थे, तो अब उसको फिर लालच लग रहा है कि इधर भी देखे, चरण को भी देखे, तो वापस चरण पे पहुंच गए। आप समझ, आप चार कुमारों के साथ ही हैं कि नहीं, पहले चरण पे, फिर भगवान को ऊपर देख रहे हैं, फिर वहां उनको अपने भगवान के चरणों के को देखने से जो आनंद की प्राप्ति हुई, उसको देखने की स्प्रिया हुई, तो वो नीचे देख रहे हैं ये सब किताब है भैया। आप पगलाने वाले हो, हम सब लोग पगलाने वाले। जब भगवान सुख अनुभव प्रकट कराएंगे ना, तो भगवान का रस, भगवान का रूप, भगवान का गंध सब एक साथ आता है, और मन पगला जाता है कि क्या अनुभव करें। देखिए एक सिंपल सी बात है, कभी बहुत बढ़िया फीस्ट खाए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया फीस्ट खाए हो अगर भाग्य है तो सारे आइटम अच्छे हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि ये खाएं कि वो खाएं। मान लो उसने छोला चख लिया, बड़ा अच्छा लगा, उतने में उसने आइसक्रीम मतलब वट कुछ और भी खा लिया, अब उधर मन कर रहा है कि छोला भी खाना है, तो खाओ तो एक बार में एक ही चीज ना, आप एक बार में एक ही चीज खाएंगे ना, 6 चीज तो नहीं खा सकते एक साथ। तो व्यक्ति अब कंफ्यूज है, ये खाए कि वो खाए, इतने में पेट भर जाता है। लेकिन यहाँ पेट भरने का तो मतलब है नहीं, आंख देख रही है, इंद्रियां भगवान को अनुभव कर रही हैं, तो एक के बाद एक हर अंग उनको असीमित सुख दे रहा है। ए मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो बड़े परेशान है, बस बच्चे बेचारे, छोटे बच्चे। तो अब आप देख रहे हैं कि खैर ये विनोद बोल रहा हूँ, लेकिन इन ज्ञानियों को बोल्ड करते हैं भगवान। हाँ बोलिए, हम भगवान के कान को ही देखते, आपकी आवाज किसी को सुनानी पड़ेगी। गोपियां कहती हैं कि हम भगवान के मुख को क्या देखते हैं, उनके कान या कुछ आंख को देख के देखने वही में मन कहते नहीं हैं कि कर रहा। भगवान के कुंडल को देख रहे हैं, उसको पूरा देख नहीं पाते, इतने में कृष्ण चले जाते। हम पूरा मुख देखना चाहते हैं भगवान के कुंडल से, या भगवान, किसी ने भगवान की आंख को देखा, किसी ने भगवान के नाक को देखा, होठ को देखा, जो कुछ भी देखा वही देख के उससे जो तृप्ति होती नहीं, इतने में भगवान से आगे बढ़ जाते हैं, वो अतृप्त ही रहते हैं। तो बेसिकली विल ऑलवेज रिमेन इटर्नली अनसेटिस्फाइड समझे बात, अतृप्त ही रहेंगे। इतना आनंद मिलेगा भक्ति में, क्या अतृप्त ही रहेंगे, अतृप्त ही रहेंगे। आप ये सुनिए, ये विचार कीजिए, इसी भागवत के श्लोक आपके सामने ही है, जो मैं अर्थ बोल रहा हूं उसका आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। और आप देख रहे हैं कि पिछले अर्थ को भी आप सोचेंगे तो वही जबरदस्त लग रहा है, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, क्या अनुभव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पिछले अर्थ जो श्लोक के हैं, शब्द के हैं, वही कितने अच्छे हैं, उन पे विचार करेंगे तो वही कितना अच्छा विचार है, उसका आस्वादन मन कार्य कैसे कर सकता है। मतलब उधर भी आगे भी बढ़ना है, आगे भी हमें सुनना है, और पिछले शब्द भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर बातें हैं, और अभी तुम टीका में नहीं आए। ठीक है, ठीक है ना बात, तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा अब जरा देखिए और क्या इसमें लिखा हुआ था, इसको मणि क्यों कह रहे हैं।
अरुण तो समझ में आ गया, लाल है, और मणि क्यों कह रहे हैं, चिंतामणिवत। चिंतामणि समझते हैं, टच स्टोन। तो ये मणियां हैं, मतलब भगवान के जो नाखून हैं ये मणि से तुलना इसलिए कर रहे हैं, एक कि ये चिंतामणि के समान सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए उपमा दी जा रही है। दूसरा, मणि के समान, मणि प्रकाशमान होती है, तो मणि के प्रकाश से, जैसे प्रकाश से हमारा ज्ञान नष्ट होता है, तो भगवान के चरण नख जो हैं उनके प्रकाश से सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस कारण से भगवान के नाखूनों को, हाँ, भगवान के नखों को, जो चरण के नख हैं, उनकी तुलना मणि से करी जा रही है। निखिल श्रुति मौलि नत्न माला दिति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। श्रील रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जो उपनिषद हैं वो मणियां हैं, उन मणियों की कांति से भगवान के जो नख का अंत भाग है उसकी उपासना हो रही है। तो मतलब वहां पे तो उपनिषदों को मणि कहा जा रहा है, मैं खाली बोल रहा हूं भगवान के नख कितने अद्भुत है ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ नखों की उपमा क्यों दी जा रही मणि से, क्योंकि चिंतामणि के समान सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, अथवा और साथ ही वह सारे अज्ञान को अपने प्रकाश से दूर करने वाले हैं। इनके जो आश्रय थे, तदीयम अंग्री द्वंद्वम, अंग्री मतलब चरण और द्वंद्व मतलब दोनों, भगवान के तदीय मतलब उनके, तो भगवान के जो दोनों चरण थे वह इन मणियों के आश्रयभूत थे। आश्रयभूत मतलब आश्रय थे, जैसे कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारी मणियां रखी गई हों, तो वो जो बॉक्स है वो मणियों का आश्रय होगा कि नहीं। तो ये मणियां कहाँ रखी गई हैं, आप बताइए माइक पे, मणि कौन है यहाँ पे, मणि किसको कहा जा रहा है, भगवान के नाखून को। तो नाखून कहाँ होते हैं, पैर में होते हैं, चरण में, चरण कमल में। तो जो चरण है वह इन मणियों का आश्रय है। इस फिर भगवान के उन चरण कमलों को पुनः अवेक्षा मतलब फिर नीचे की ओर उन्होंने देखा, पहले ऊपर देखा अब नीचे देखा। क्यों पुनः देखा, क्योंकि फिर से उसको आस्वादन करने की उनकी लालसा थी। उन्हें देखकर, अर्थात पुनः पुनः ही देखने के उपरांत निदध्यु ध्यान किया। अब ये एक प्रश्न आ जाएगा, भाई ध्यान क्या, अरे भाई इस पे तो बड़े बड़े अर्थ दिए गए। एक कि मन में भगवान के प्रति बहुत सम्मान हुआ तो आंखें आधी कर ली। जीव गोस्वामी कहते हैं आधी करके भगवान को देख रहे हैं, उनको शर्म आ रही है कि मतलब भगवान को देखने में उनको शर्म आ रही है कि भाई तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ऐसे करके तो आधी आंखों से देखा। दूसरा कह रहे हैं कि अब देखिए जो इंद्रियां हैं वो तो एक एक अंग को पकड़ेंगी, तो आंखें बंद करके भगवान के सर्वांग को देखने का प्रयास कर रहे, ध्यान की तरह। नहीं, मनन करने वाला बात नहीं है, बात इस चीज के आंख आंख जो देख रही है वो तो भगवान को एक बार में एक अंग देखेगी, लेकिन यहाँ वो खिंच रही वहां से, लेकिन अब वो बंद करके इतना उनको आनंद हो रहा है कि आंखें बंद करके तो भगवान के उस पूर्ण सर्वांग रूप को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। I hope you got some message from this shloka. ते वही, वहां या मतलब वही है, वे निश्चित ही अमुष्यन भगवान के वदनासित पद्म कोश, उनका जो मुख था जो कि श्यामल कमल के कोश के समान था, उसको उद्वीक्ष ऊपर की ऊपर देख करके सुंदरतर अधर कुंद हासम, भगवान का सुंदर जो अधर था जो कि चमेली की फूल के समान सुंदर था, उस क्या बोला मैंने, क्षमा कीजिए, अधर नहीं था, जो उससे सुंदर, भगवान के मुख से भी सुंदर जो उनका अधर था, उसमें वह भगवान की सुंदर चमेली के फूलों के समान सुंदर हास्य को देख रहे थे। और ऐसा देख करके लब्धाशा उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। पुनर्अवेक्षा मैंने पुनः पुनः फिर वह चरण को देख रहे थे। बेसिकली ये प्रोसीजर बार बार हो रहा था, चरण देख रहे थे फिर मुख देख रहे थे, चरण तो ऐसे करके बार बार हो रहा था। पुनः देखे किसको, तदीयम अंग्रि द्वंद्वम, उन भगवान के, तदीय मतलब उन भगवान के दोनों चरणों को देखा जो कैसे थे, नख प्लस अरुण प्लस मणि प्रश्रयणम, जो भगवान के और लाल मणि रूपी नख थे उनके आश्रय थे। और फिर निदध्यु उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। तो ध्यान करने का मतलब भगवान को देखने से श्रेष्ठ ध्यान नहीं है, लेकिन वो अब बेसिकली संभ्रमित हो रहे हैं, इसलिए श्रीधरी अब समझना आसान होगा। अब 2 श्लोकों से हर्ष जनित संभ्रम अर्थात आश्चर्य का वर्णन करते हैं।
देखिए कभी कभी भक्तों को मंगल आरती में ऐसा अनुभव होता है कि बड़ा, मान लीजिए आप आंख खोल रहे हैं तो आंसू ही आने लगता है। मैं एक कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो कोई झूठा आंसू नहीं होता है, असली मतलब एक आनंद है या कुछ भी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें व्यक्ति आंखें बंद भी कर लेता है कि वो बाहर एक्सटेसिस, जो कुछ मुझे एक्सटेसिस नहीं कह सकते, लेकिन वो भाव बाहर नहीं, थोड़ा थाम लेता है। तो यहाँ इतना उनको आश्चर्य हो रहा है कि उनका मन मतलब आनंद से बिल्कुल से ना पागल हो जा रहा है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए आंखें बंद करके वो ध्यान कर, भाई ये अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत ऐसे कर। आई मीन आई कैनॉट इमिटेट एनीथिंग, क्योंकि मैं उस स्तर पर नहीं, लेकिन मैं कुछ अंदाज लगा रहा हूँ कि उन्हें क्या अनुभव हो रहा होगा, अंदाज ही लगा सकते हैं, अभी तो हम कहाँ उस स्तर पे हैं कुछ, लेकिन ऐसा था। श्री भगवान का मुख ही नील कमल के कोश के समान था। कोश मतलब अर्थात नील कमल का भीतरी भाग, ठीक है। असित पद्म कोश में अभूतोपमा नामक अलंकार है, क्योंकि नील कमल का कोश पीला होता है, नीला नहीं। यदि नील कमल कोश भी नीला हो जाए तब जाकर उसके समान श्री भगवान का मुख हो। मतलब ये थोड़ा अजीब तरह से लैंग्वेज है, लेकिन बेसिकली भगवान के मुख की तुलना तो हम भगवान से, मतलब बेसिकली वो, अगर आप इस नीले कमल के अंदर वाले भाग को भी नीला कर दीजिए तब वो भगवान के मुख जैसा लगेगा, ऐसा कहना चाहिए, नॉट दैट कि भगवान का मुख उसके जैसा हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप। श्री भगवान के अत्यंत सुंदर लाल लाल ओष्ठ नहीं होठ थे, तथा उसमें कुंद के समान श्वेत वर्ण की हंसी थी। ये भी स्पष्ट समझ आ रहा है, कुंद मतलब चमेली, और चमेली वो दांत से उपमा दी जा रही है। इस तरह के श्री भगवान के मुखमंडल को देखकर उन मनुजनों का मनोरथ पूर्ण हो गया। चमेली दिख गए और आपको भगवान के दांत भी दिख गए, और ऐसी भगवान की सुंदर हंसी भी है। इज इट ओके? अच्छा फोटो मिल गया है, क्योंकि भगवान के मतलब मकर की शेप तो नहीं है, लेकिन कुंडल जरूर दिख रहे हैं। आपने सुना था कि भगवान के जो गाल हैं वह चमचमाते हुए मकराकृति कुंडलों को मंडन अर्थात आभूषण के रूप में शोभित करने के योग्य हैं। याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था कल, कल ही तो पढ़ा है। okay. भगवान के नख ही अरुण वर्ण के मणियों के समान चमक रहे थे, और वे मुनि उन नखों के आश्रय स्वरूप चरण युगल को पुनः देखने लग गई। हिंदी सबको समझ में आ गई? भाई ये नाखून कहाँ देख रहे हैं आप? भगवान के चरणों में है। तो चरण कमल जो है वो इन लाल लाल नाखूनों के आश्रय। देखिए अब आपके मन में संदेह आ जाएगा, ये फोटो में ऐसा लग रहा है कि भगवान के चरण में आलता लगा है ना? लगा भी है। एक फोटो रिप्रेजेंटेटिव फोटो भगवान कृष्ण की फोटो है। ये बछड़ा भी कितना प्यारा लग रहा है। सो क्यूट। बछड़े तो कम से कम दिखते हैं इस तरह के प्यारे प्यारे। तो खैर हम ये कह रहे हैं कि यद्यपि यहाँ भगवान के आलता लगाया गया है, और यहाँ असली मतलब इस फोटो में, लेकिन ना इस एटलीस्ट इस डिस्क्रिप्शन में वर्णन नहीं है कि भगवान के आलता लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। आलता समझते ना, लाल। लेकिन आप देखेंगे कि लोगों के जिनके शरीर में खूब खून होता है, गोरे होते हैं, तो उनके नाखून लाल होते ही है। ये तो आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? उनका किसी का चेहरा लाल होता है, किसी का नाखून भी लाल होता है, बहुत बहुतों को तो पीलिया होता रहता तो बेचारे के नाखून पीले रहते हैं। आजकल दूध किसको खाने को मिल रहा है। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे बात, तो भगवान के जो नाखून है वह कोई रंग से लाल नहीं हुए हैं, ये केवल फोटो रखा है ताकि समझ सके आप। वो स्वतः लालिमा से युक्त है और चमक भी रहे। ये भी देखेंगे कि आजकल तो सब नेल पॉलिश लगाते रहते, नहीं तो नाखूनों में सहज चमक होती है। तो आप समझ रहे हैं, जब इस जगत में जड़ नाखूनों की चमक होती है, तो भगवान के नाखून कितने चमकते होंगे उसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सहज चमक है और उसमें लालिमा से युक्त है, इसलिए उनको अरुण वर्ण की मणि से तुलना कर रहे हैं। फिर उन्होंने नीचे दृष्टि डालकर बार बार उनके चरणों को निहारा, लेकिन संपूर्ण अंगों की सुंदरता को एक साथ ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण अंततः वे स्थिर होकर ध्यान मग्न हो गए। समझे? मन उधर से आनंद दे रहा है, चरण आनंद दे रहे हैं, हाथ आनंद, सब आनंद ही आनंद दे रहे हैं, तो उसको है हाँ वो विभोर हो गए। एग्जैक्टली वर्ड, आनंद विभोर होकर के ध्यान मग्न हो ये लिखे बोल्ड हो गए, दैट्स आल्सो ओके, बट मेनली पॉइंट इज कि वह आनंद विभोर हो गए। अब आप ये बताइए कि अगर कोई कहे, अगर कोई कहे नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तो मैं भगवान के धाम में ले जाऊंगा। तो बताइए ऐसा आनंद अगर कुछ सालों के बाद ही मिल जाए तो क्या ये कम पेमेंट है या ज्यादा पेमेंट है?
बहुत कम पेमेंट है ना। अच्छा, दूसरी बात, क्या 16 माला करने में क्या पसीना आता है? कौन व्यक्ति को यार 16 माला करने में पसीना आया है आज तक जीवन में? और लाइट चली गई हो तो अलग बात है, तो लाइट चली जाए तो आप भजन ना भी करो तो भी पसीना आना है। इज इट नॉट? कितना सुंदर प्रपात जी ने व्यवस्था करके रखी है, कितना कंपैशन। और ध्यान रखना कि अपने सेवकों की बात भगवान जरूर सुनते हैं। प्रभुपाद जी जो बोले हैं उस बात पे विश्वास करना चाहिए। थिंग्स आर वेरी सिंपल। यही भागवत आशीर्वाद देती है। जब इस प्रकार की महिमा सुनते हैं, इतना ऐसा दर्शन मिलेगा, ऐसा जीवन मिलेगा शाश्वत रूप से। यहाँ तो इन्हें एक बार मिल रहा तो एकदम लगता है लट्टू हो गए, और आप वैकुंठ चले जाएंगे तो पार्षद तो हमेशा ही ऐसा अनुभव करते हैं, पूरा अनादि काल, सॉरी अनंत काल तक आनंद ही आनंद। तो उसके लिए क्या है, ये हमें हर दिन सुनना है, ताकि हमारे लिए जो थोड़ी बहुत जो तपस्या बताई गई है उसको पूरे उत्साह से करें, कि वो तपस्या है ही नहीं, वो हमारे लाभ के लिए ही है सब कुछ। इज इट नॉट? चलिए पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी बहुत जबरदस्त है। इस प्रकार तुलसी की गंध के द्वारा जिनका प्राण शोधित हुआ। अरे भाई ये टू मच है, अब उसको समझिए विज्ञान को। प्राण समझ में आ गया, सांस। तो नाक से स्विवेरेना, उनकी नाक के छिद्र से तुलसी जो भगवान के चरणों में थी, उससे उसकी सुगंध से वासित वायु थी, ऐसे गई अंदर गई, ठीक है ना। तो उनका मन आनंदित हुआ और पूरे शरीर में रोमांच हो गया। तो कह रहे पहले क्या हुआ, प्राण शोधित हुए। प्राण, जो उनके प्राण थे वे पवित्र हो गए। उन सनकादि मुनियों को इंद्रियों के प्राणों के अधीन होने के कारण पहले नेत्रों द्वारा रूप माधुर्य ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये क्या कह रहे हैं, बड़ा मजेदार है। देखिए, हमारी सारी इंद्रियां प्राणों से क्रियान्वित होती है, ठीक। तो प्राण पवित्र हो गए, जो जो प्राणिक एनर्जी है जिसके द्वारा सारी इंद्रियां चलती हैं, तो जब वही पवित्र हो गई तो इंद्रियां पवित्र होगा कि नहीं? गॉट इट? तो अब उन इंद्रियों को, प्राण पवित्र हो गए तो इंद्रियां पवित्र हो गई, तो इंद्रियां पवित्र हो गई तो इंद्रियों को भगवान के रूप माधुर्य का आस्वादन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। गॉट इट? पहले प्राण पवित्र हुए और उसके बाद इंद्रियां पवित्र हो गई। भगवान गीता में कहते हैं मद चित्ता मदगत प्राण। मदगत प्राण का मतलब होता है कि उनकी सारी इंद्रियां मुझ में लगी रहती। एक अर्थ है, बाकी और भी अर्थ हो सकते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? इतना पता है ना कि प्राण से सारे कार्य करते हैं। सृष्टि तत्व पढ़ाया गया था ना, प्राण व शक्ति से हमारी सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। हम इच्छा करते हैं, भगवान हमारी इच्छा को देखते हैं, फिर प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, प्राण शक्ति मन को क्रियान्वित करती है और मन से फिर इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। प्राण नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से नहीं बताएंगे फिर से। हाँ, 15वें अध्याय में है, पहले पढ़ लेना। बस इतनी समझ लो कि प्राण वह शक्ति है जिससे सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती है। तो प्राण पवित्र कैसे हुए? भगवान की जो आने वाली, भगवान के चरणों से आने वाली जो वायु है उससे पवित्र हो गए, और उसके बाद उस प्राण के पवित्र होने से उनकी इंद्रियां पवित्र हो गई। तो सबसे पहले नेत्रों को रूप माधुर्य ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेत्र भी प्राण से ही देखते हैं, प्राण की शक्ति से क्रियान्वित होते हैं, ये कह रहे हैं। किंतु रूप माधुर्य का प्रत्येक अंग में अनेक प्रकार होने के कारण, अनंत होने से, एक साथ ग्रहण करने की इच्छा के कारण, आवेग से संचरित आनंद में मग्न होने के कारण उनकी विवशता को कहा गया है ते वही इत्यादि श्लोक से। क्या कह रहे हैं समझिए। रूप मात बहुत कम दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा, ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए, अभी चेंज करते हैं। रुकिए, अरे तो एक तो पहले बोलना चाहिए था ना। अब तक सब सही दिख रहा था ये। पहले बोलना चाहिए ना भाई। ठीक दिखेगा। अब ठीक दिख रहा है? अब तो सही दिख रहा होगा। अब सही दिख रहा है सबको? वो अब तो ब्लर दिख रहा होगा, अलग बात है, अन्यथा फॉन्ट बड़ा हो गया होगा। ठीक है। हम्म। इस प्रकार तुलसी के गंध के द्वारा उनका प्राण शोधित हुआ। उन सनकादि मुनियों को इंद्रियों के प्राणों के अधीन होने के कारण पहले नेत्रों के द्वारा रूप माधुर्य ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब हुआ ये
कि भगवान के रूप में हर अंग में असीमित सुख देने की क्षमता है, चाहे चरण हो, चाहे भगवान का मुख हो, चाहे भगवान के कुंडल है, चाहे भगवान का होठ है, चाहे उनकी हंसी है। ये समझ में आया बात? तो अब ये एक इंद्र की बात हो रही है, जो नेत्र हैं वो नेत्र भगवान के रूप के माधुर्य को पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना इतना रस सब तरफ से आ रहा है। और उसका जो उसके बाद कह रहे हैं कि ये अनंत है, और एक साथ ग्रहण की इच्छा के कारण वो एक साथ चाहते हैं कि चरण को भी देख लें और मुख को भी देख लें और हंसी को भी देख लें और कान को भी देख लें, कि सभी जगह आनंदमय है। तो उसकी जो बहुत अधिक इच्छा आ रही है, कर नहीं पा रहे हैं। भाई विवशता कब होती है? करना चाहे और कर ना पाए तभी अपने को व्यक्ति विवश मानता है कि नहीं मानता? ये सबको समझ में आ रहा है ना? यू फील हेल्पलेस आप कहो कि कुछ करना चाहो कर ना पाओ, तो करने की इच्छा क्या है? एक साथ सारे रूप, मुख के रूप को, कान के रूप को, होठ के रूप, सबको देख लें कि सभी आनंदमय है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और आनंद का आवेग, आवेग समझ रहे, सैलाब समझते हैं, सैलाब आनंद का एकदम बहाव आ रहा है, और उसमें उनका मन जो है मग्न हो गया है। इस कारण से वो विवश हो गए, कुछ करने की क्षमता नहीं हुई। तो किस प्रकार से विवश हो गए, वह ये श्लोक कहता है। उम्मीद है कि आप इस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। वही निश्चितता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये माइथोलॉजी है। आज एक भक्त से बात हो रही थी, तो उन्हें कोई व्यक्ति बोला कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये भगवान है। हमने कहा यार तुम जब पहले ही माइथोलॉजी मान लिए हो, तो तुम भगवान का निर्धारण कैसे कर रहे हो? जो चीज गप है, कोई गप है, माइथोलॉजी मतलब गप, किसी ने गप बोली और उसको आप स्वीकार कर रहे हो, तो गप को स्वीकार करने वाला ही बेवकूफ है। आप शास्त्र को जब माइथोलॉजी बोल दिए, तो उसके अनुसार आप भगवान का निर्धारण कैसे करेंगे? कोई गप, भगवान का निर्धारण गप से थोड़ा होता है। इसीलिए बार बार यहाँ पे वही शब्द आ रहे हैं, बार बार मतलब कई बार श्लोकों में आ रहा है कि इसमें कोई अनिश्चितता नहीं करनी चाहिए कि भगवान से ऐसा असीमित सुख चार कुमारों को मिला कि नहीं मिला, निश्चित ही ऐसा था। देखिए अब ये वही बोलने का जरूरत क्या है, क्योंकि इस जगत में किसी को रूप को देखिए तो ऐसा सुख नहीं मिलता। किसी भी व्यक्ति को कितना भी सुंदर हो, कोई भी दृश्य थोड़ी देर देखेंगे बाद में मन हट जाता है। स्पेशली भक्ति में आने के बाद आप ट्राई करना, किसी जगह आप चले जाइए। मैं बाली गया था बहुत साल पहले, तो वहां वो कहे चलो आपको समुद्र दिखाने ले चलते। मेरे को खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो ले जा रहे हो। लेकिन एक सेकंड के लिए या 3-4 सेकंड, बड़ा सुंदर समुद्र है, फिर नजर वहां से हट जाती। ये आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भक्ति में आने के बाद तो और दिखता है कि क्या रूप है, कुछ रूप नहीं है। एक सेकंड देखा फिर मन हट जाता है, कुछ नहीं। तो ऐसे रूप का तो अनुभव ही नहीं ना यहाँ पे जगत में किसी को, जिसमें अनंत सुख मिले। तो इसलिए कह रहे हैं वही, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी और देवताओं को। देवताओं ने भी ऐसा रूप नहीं देखा है, इसलिए कह रहे हैं वही, निश्चित समझो कि भगवान का रूप इस प्रकार का है। वदन असित वदनासित पद्म कोशम, मुख ही नील कमल का कोश है, अर्थात बाहरी रुक्ष दल पटलों से रहित आंतरिक भाग। ये समझे? जो कमल का बाहर वाला भाग है, वो जो पत्ते हैं वह रूखे होते हैं, उससे रहित जो अंदर वाला भाग है, वैसा भगवान का मुख था। नीले कमल का अंदर वाला भाग था, कोशम मतलब अंदर वाला भाग। क्लियर? अर्थात नील कमल के कोश के समान भगवान का मुख मंडल था। नील कमल नहीं, नील कमल के कोश के समान था, आंतरिक भाग सॉफ्ट। उद्विक्ष मतलब ऊपर की ओर देखकर, अर्थात उत्कृष्ट माधुर्य रूप में जो भगवान का मुख आस्वाद्य है। ये क्या मतलब है? उत मतलब उत्कृष्ट, उद्विक्ष भाई भगवान के चरणों को देखा, लेकिन और अधिक सुख मिला जब वो ऊपर, उद्विक्ष मतलब ऊपर देखा, और ऊपर देखे तो उनको और उत्कृष्ट सुख मिला। उत से उत्कृष्ट ले लीजिए, उत प्लस विक्ष उत्कृष्ट, उद्विक्ष हो जाएगा। तो उत्कृष्ट सुख मिला और श्रेष्ठ सुख मिला। देखिए जब असीमित सुख की बात की जा रही है तो उसका मतलब ही कि कोई लिमिट नहीं है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर को बढ़ाने वाला। ऑलरेडी आनंद का सागर है, भगवान के चरणों का सुख भी आनंद असीमित है, और उससे और अधिक मुख का सुख है। ये बात बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, इसका वर्णन है। और उसके मध्य भी, यानी भगवान के मुख के मध्य भी, सुंदर तराधर कुंद हासम, अरुण वर्ण के मनोहर अधरों पर, यानी होठों पर, कुंद कुसुम यानी चमेली के फूलों के समान मधुर हास्य देखकर मुनिगण अत्यंत आनंदित हुए। स्पष्ट है यहां मुख का माधुर्य उत्कृष्ट है, ठीक है, अधरों का माधुर्य उत्कृष्टतर है, और उस अधर पर हास्य परिहास का माधुर्य उत्कृष्टतम है। यह भाव है।
क्लियर? कठिनाई नहीं है। सबसे सुंदर लग रहा है मुख, मुख से सुंदर लग रहा है होठ, और होठ से भी सुंदर लग रहे हैं मुस्कान। लब्धाशिष, पिता ब्रह्मा और भ्राता नारद ने पूर्व में भक्ति के लिए जो आशीर्वाद दिया था, उसके फलस्वरूप उन मुनियों को वह आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अर्थात वे अपने मनोरथ को प्राप्त हुए। क्या मनोरथ था? किस लिए झगड़ा शुरू हुआ? भगवान को देखना चाहते थे, इतना देखना चाहते थे, किसी की परमिशन ही नहीं ले रहे थे, बच्चे घुसे जा रहे हैं। तो अब उनका मनोरथ पूर्ण हुआ कि हमको भगवान के दर्शन हो गए पिताजी से, डैडी के आशीर्वाद से। अहो, चरणों का सौंदर्य कैसा अनुपम है, ये चार कुमार सोच रहे हैं। मुख माधुर्य को थोड़ा सा ग्रहण कर लेने के बाद भी उसमें अतृप्त रहकर उन्होंने चरण माधुर्य पर दृष्टि डाली। इसे कहा गया है पुनः इत्यादि से। समझे बात? ऐसा नहीं है कि भगवान के मुख को देख कर बोर हो गया, चलो हटाओ इसको, नहीं, वहां भी अतृप्त हैं, लेकिन चरण का आस्वादन करने में जो अनुभव किया है सुख, उसको फिर आस्वादन करना चाहते। इसकी व्याख्या भी मैंने थोड़ी देर पहले कर दी, इसलिए पुनः भगवान के चरणों को देख रहे हैं। नख प्लस अरुण प्लस मणि प्लस श्रवणम तदीय मंगली द्वंद्वम, इस व्याख्या, इसकी व्याख्या हो रही है। नख ही अरुण वर्ण की मणियों के समान है, लाल वर्ण की मणि, और उनके आश्रय स्वरूप चरण युगल को पुनः अधो भाग में थोड़ा देख करके, समझे बात? वो मणिया कहाँ पे? भगवान के चरण कमल पे, तो चरण कमल के आश्रय, वहां पे उनको देखकर निदध्यु, भगवान को तो वो चरण को देखे, फिर निदध्यु मतलब पुनः मुख की ओर दृष्टिपात कर बार बार इसी प्रकार देखते रहे, ये अर्थ है। तो देखिए श्रीधर स्वामी ने क्या कहा निदध्यु का अर्थ, वो बैठ के ध्यान करने लगे। दूसरा कह रहे हैं ये बार बार देखते रहे, चरण को देख रहे, फिर मुख को देख रहे, फिर चरण को देख रहे, फिर मुख को देख रहे, और बीच में अंगों को भी देख रहे, ऐसा कर रहे। अच्छा ये बताइए कि आप कभी नहीं किए? अगर आप इस्कॉन वृंदावन जाते हैं, भगवान को देखते हैं, तो कभी चरणों को देखते हैं, कभी आंखों को देखते हैं, कभी ऐसे करते 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 मंगल आरती समाप्त। आप यह भी अगर ऑनलाइन टेलीकास्ट देखते होंगे तो बड़े अतृप्त रह जाते हैं। कृष्ण बलराम को देखे नहीं, इतने में राधा श्याम सुंदर को देखने का मौका आ गया, फिर राधा श्याम सुंदर को देख नहीं पाते, गौर मिताई आ जाए, और उन्हीं को भी पूरा नहीं देख पाते। ये अनुभव किए ही होंगे आप लोग, और इतने में मंगल आरती समाप्त। अब हम लोगों को तो खैर खास प्रेम है नहीं भगवान से। जब भगवान से वास्तविक प्रेम होगा तो आप इस प्रकार का अनुभव करेंगे कि एक अंग ही तृप्त नहीं कर पाता। आई से कि अंग से इतना सुख होता है कि व्यक्ति अतृप्त ही रह जाता है। यह है भक्ति का सिद्धांत। सुख तो बहुत मिलेगा लेकिन तृप्ति कभी नहीं होगी, सुख से तृप्ति नहीं होगी, ये अर्थ है। यहां जगत में तृप्ति होती नहीं क्योंकि दुख मिलता है समझे? वहां इतना सुख मिलता है कि तृप्ति नहीं होती। एक भूख से असंतुष्ट रहना और एक अच्छे भोजन से असंतुष्ट रहने में अंतर है कि नहीं? यार खूब खाया, एक और पेट होता तो बढ़िया होता ये होता है ना। हम लोग पहले भक्तों घर में जाते थे प्रसाद खाने के लिए, तो कहते क्या दे प्रभु जी, बड़ा अच्छा प्रसाद होता, तो तुम लोग कहते एक पेट और दे दीजिए क्योंकि खाना तो है लेकिन अब पेट भर गया हमारा। ये तो हम लोग बहुत बार हुआ होगा, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है तो ऐसा होता है हम लोग, लेकिन फिर भी हमारा जो भी अनुभव है आनंद का बहुत लिमिटेड है। देखिए इस बात को बहुत हल्की तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर भगवान के नाम में थोड़ा सा सुख मिलता है जब करते हैं, तो लगता है बस चलता रहे रुके नहीं। ये कभी कभी होता है, तो हम लोग अनर्थ निवृत्ति में पढ़े हुए, कहाँ हम लोग कुछ भक्ति प्राप्त है, लेकिन ये एक हल्का हल्का सुख, खुशबू भी नहीं, बहुत हल्की सी खुशबू भगवान देते हैं। तो जब भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो कितना सुख मिलेगा आप कल्पना करिए। बस ये देख लीजिए कि ये सब हिसाब किताब है, इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए। नॉट एनीथिंग शुड, कुछ भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए भक्ति के लिए। जो व्यक्ति छोड़ेगा वो इस प्रकार का फिर सुख एटलीस्ट इस जीवन में नहीं प्राप्त कर पाए। अमर कोश में निध्यान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है, निर्वर्णम तो निध्यानम दर्शनालोकन ईक्षणम। निर्वर्णन, निध्यान, दर्शन, आलोकन और ईक्षण ये समान अर्थवान है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निदध्यु, तो वो निध्यान शब्द से मिलता, मतलब उसी का रूप है। तो वो बहुत अच्छे से ध्यान किए, तो वहां श्रीधर स्वामी पाद ने कहा कि ध्यान किए, और क्या नहीं इन्होंने ईक्षण किया, ये भी अर्थ है, मतलब वह देखते रहे भगवान को बार बार अतृप्त नेत्रों से, ये बात कहते हैं। इस प्रकार श्रीधर स्वामी ने भी कहा है, एक साथ सर्वांग की लावण्य ग्रहण की असमर्थता के कारण उन्होंने बाद में ध्यान किया। तो ये भी ध्यान भी अर्थ इसमें आ रहा है। एक शब्द मैं बोलूंगा, देखिए लावण्य का मतलब क्या है? लावण्य शब्द में क्या दिख रहा है? लवण दिख रहा है लवण दिख रहा है, लवण। मैंने महाराज से पूछा लावण्य का मतलब सौंदर्य क्या है? लावण्य का मतलब सौंदर्य होता है, लेकिन लावण्य का अर्थ सौंदर्य कैसे होता है?
एक महाराज व्याख्या कर रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र दास, आपको याद है उस दिन बारिश थी, हम लोग गए थे, तो उस दिन महाराज समझा रहे थे लावण्य सारम, भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए एक शब्द आया, लावण्य के सार है भगवान का स्वरूप। तो अब लावण्य का मतलब क्या है? लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य, तो लावण्य से सौंदर्य कैसे आएगा? ये समझ नहीं आया। लवण, लवण से लावण्य है। तो महाराज ने समझाया कि देखिए, नींबू वगैरह कुछ होता है ना, नींबू का स्किन, समझ रहे हैं, नींबू का जो छिलका होता है वो उतना कठोर होता है, लेकिन आप सभी लोग, माता जी लोग जानते हैं कि जब नमक डालते हैं, उसमें अचार बनाने के लिए नमक डालते हैं, तो वो गल जाता है कि नहीं गल जाता है, मुलायम हो जाता है कि नहीं? अरे भाई मजा, आप सुनिए सुनिए, ध्यान सुनिए। तो लावण्य मतलब इतना सौंदर्य कि व्यक्ति का जो कठोर चित्त है वह भी देख के उसको पिघल जाए, जैसे नमक से नींबू का छिलका पिघल जाता है। इस प्रकार से लावण्य का अर्थ सौंदर्य होता है। कुछ समझे आप? अमेजिंग था ना? दिस वॉज ब्रिलियंट, दिस वॉज ब्रिलियंट एक्सप्लेन। आई वाज सो हैप्पी कि मैं उस क्लास में था, वेरी हैप्पी। कुछ लिंक समझ पाए आप लोग? इतने सुंदर भगवान है कि कठोर से कठोर चित्त वाला भी भगवान को देखता है तो उसका चित्त जो है पिघल जाता है। जैसे नींबू का छिलका कठोर होता है, ऐसे नहीं चबा सकते, लेकिन नमक में डाले रहते तो वो पिघल जाता है। तो लावण्य सारम, तो इस लावण्य को यानी सौंदर्य को ग्रहण करने की असमर्थता के कारण उन्होंने बाद में ध्यान किया। हम उसको पूरा पकड़ नहीं सकते, ऐसे करके बस सोच रहे थे। इसी प्रकार यहाँ लब्धाशा प्राप्त मनोरथ, और आगे 46वें अंक के में उद्धृत श्लोक में पित्रानुवर्णित रह, पिता ब्रह्मा के द्वारा जो रह अर्थात रहस्य, जो भगवान का रहस्य अर्थात भक्ति बताया गया था, वह जिनके पास है, इन दोनों वाक्यों द्वारा यह सिद्ध होता है कि भक्तों की कृपा के अनुगामी श्री भगवान की कृपा से ही उनकी भक्ति उत्पन्न हुई। देखिए बात क्या क्या कह रहे समझिए। इन्होंने आशीष को प्राप्त किया, यानी कि आशीष पहले कभी मिला था, तो मिला कब था? भगवान से तो मिला नहीं था, मिला था ब्रह्मा जी से और नारद जी से। और आगे भी वो कहेंगे कि पित्रा अनुवर्णिता रहा, हमारे पितृ ने, हमारे ब्रह्मा जी ने जो कहा था भगवान के बारे में, जो रहस्य बताया था, वह आज हमें, उसकी वजह से हम भगवान को देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भगवान की प्राप्ति जो उनकी हुई है वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हुई है। जो व्यक्ति ब्रह्मानंद में लीन है, तो अब यहां तो ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ कोई वस्तु है नहीं, और भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो भगवान की अनुभव होगा नहीं। अग्रीड? तो भगवान की तरफ जाएगा ही क्यों? नहीं जाएगा, एक्चुअली नहीं जाएगा। जैसे हम लोग विषय भोग में पड़े हुए हैं, तो अब अगर भगवान के भक्त हमको भक्ति प्रदान ना करें तो हम भक्ति कभी नहीं करने वाले थे। उसी प्रकार से जो ब्रह्मानंद में पड़े हुए हैं वह भी भगवान की भक्ति नहीं करने वाले हैं। तो भक्त जब अनुग्रह करके उन्हें भक्ति के बारे में बताते हैं, भक्ति का रहस्य, रहस्य है ना, रहस्य मतलब जिसको आप ना जाने, तो जो ब्रह्मानंद में पड़ा हुआ है उसके लिए भगवान के स्वरूप में जो आनंद है वह तो रहस्य ही हुआ ना। हमारे लिए भी तो अगर हमें भगवान की भक्ति के बारे में नहीं सुनने को मिलता तो ये रहस्य रहता ना कि भगवान इतने सुंदर है, ये नाम इतना सुंदर है, हरे कृष्ण मंत्र कितना रसमय, ये कथा रसमय है, ये रहस्य है कि नहीं? जिन लोगों के माता पिता भक्त नहीं है उनके लिए आपकी भक्ति करना रहस्य है कि नहीं? पगला गए, पता नहीं क्यों इतना सुबह शाम जप करता है, कथा सुनता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, उनके लिए रहस्य हुआ कि नहीं है? तो ये जो भक्ति का रहस्य था ये ब्रह्मा जी को कल्टीवेट हुआ था, ब्रह्मा जी को प्रकट हुआ था। वो बोल चुके हैं ज्ञातोस्मि अद्य, आज भगवान मैं आपको जान गया हूं और आपको नहीं जानते हैं जीव, यही सबसे बड़ा दोष है उनका। मतलब एक दोष यही है उनका, केवल एकमात्र दोष ये है कि भगवान को नहीं जानते क्योंकि भक्ति नहीं करते। तो ये रहस्य क्या है? भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। तो ये बात ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को बताई थी। इस कारण से अगले 46 श्लोक में आएगा कि वह बोलते हैं, ये मुनिगण बोलेंगे कि ब्रह्मा जी ने बोला हमको, हमें भक्ति का रहस्य पता है, इसलिए हमें आपका आज दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इससे ये सूचित होता है कि भगवान की कृपा भक्तों के पीछे चलती है, और ये है सिद्धांत, ये कभी इकट्ठा नहीं है। भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे ही चलती है। अब देखिए, किंतु श्री भगवान की कृपा की प्रचुरता के कारण भूमपा व्यपदेश भवंती, अर्थात इस न्याय के अनुसार ही, इस न्याय के अनुसार ही श्री भगवान की कृपा से सनकादि मुनियों को भक्ति प्राप्त हुई, और उसी भक्ति से उन्हें श्री भगवान के माधुर्य का अनुभव हुआ। यह प्रसिद्ध है। नोट पढ़ के मैं समझाऊंगा। भूमपा व्यपदेशा भवंती एक न्याय यानी तर्क सूत्र है, जिसका अर्थ है कि जब कोई कार्य अनेक कारणों से होता है तो उनमें से किसी एक प्रमुख कारण को दर्शाते हुए कथन किया जाता है। समझे बात? जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन क्या पहले दिन आपको आपके गुरु महाराज मिल गए? आपको पहले दिन ही आपके गुरु महाराज मिल गए?
तो आप जानते हैं वर्तमान प्रदर्शक गुरु था, और बहुत सारे बाद में काउंसलर हैं, और गुरु महाराज के मिलने के बाद भी बहुत सारे भक्त हैं जो आपकी सहायता करेंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज मेरे दीक्षा गुरु तो नहीं है, तो क्या उनकी कृपा नहीं? बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो मेरे दीक्षा गुरु नहीं है, तो क्या, अरे उनकी वजह से तो भागवत पढ़ने में कुछ रुचि हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति कृपा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा गुरु ही कृपा कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ ही रहे हैं, बहुत सारे भक्तों की कृपा होती है, लेकिन हम लोग बोलते हैं हमारे गुरु महाराज की कृपा है। अन्यों की कृपा भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से, ऐसा समझ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की कृपा हुई, नारद जी की कृपा हुई, लेकिन हमने यह भी सुना कि भगवान ने अपनी रति शक्ति का, प्रेम मतलब प्रेम प्रदान करने वाली शक्ति का आशीर्वाद चार कुमारों को दिया। तो वह भी क्यों दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी पहले कृपा किए थे। आप समझ रहे हैं, भगवान की इतनी अद्भुत कृपा हुई, अपने सौंदर्य की माधुर्य को प्रकट किए, तो यहाँ बोल ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, ये लब्धदास, ऐसा लगा कि भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, ऐसा शब्द बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वास्तविक रूप से बात यह है कि जो कृपा उनको आज प्राप्त हो रही है, उसके पीछे ब्रह्मा जी की ही कृपा है। रति मतलब आकर्षण, प्रेम। क्रम संदर्भ ये आखिरी है। उन्होंने ऊपर उठे हुए मुख से, अर्थात उद्विक्ष भगवान के कमलवत मुख की ओर देखा, और फिर सिर झुकाकर पुनः उनके कमलवत चरणों की ओर दृष्टिपात किया। स्पष्ट है, वे बार बार भगवान के अंग अंग को सिर से पैर तक निहारते रहे। फिर आदर एवं विस्मय अर्थात संभ्रम के कारण स्वयं को अत्यधिक साहसी समझते हुए उन्होंने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और पुनः भगवान की ओर देखा, निदध्यु। देखिए, ये बड़ा मजेदार है। आप ये बताइए कि अगर कोई सुंदर व्यक्ति है, उसको आप घूरने लगे, तब क्यों है? किए कभी अब ऐसा? हाथ नहीं खड़ा करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के, बहुत सुंदर व्यक्ति, इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखेंगे, तो शर्म, आप खुद नहीं शर्मा जाएंगे? अरे ये क्या कर रहे हैं? तो उनको क्या कहते हैं, तृप्त तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन देखे जा रहे, देखे जा रहे, फिर खुद ही वो शर्मा गए, और निदध्यु मतलब आंखें आधी बंद करनी, मतलब देख अभी भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना देख रहे हो। समझे बात? इस जगत में कुछ चोर उचक्के होते हैं, लफंगे, वो कहीं जाएंगे, उनको लड़कियां देखना है, लेकिन वो काला चश्मा लगा लेते हैं ताकि कोई ये ना देख पाए कि वो किसकी ओर देख रहा है। ये देखा गया है, लेकिन ऐसे तो मैंने गलत उदाहरण दिया, मैं खाली इस उदाहरण को बोल रहा हूँ कि लोग देख ना पाए कि किधर देख रहे हैं। तो यहाँ वो थोड़ा शर्मा गए, और वो आंख को आधा ऐसे बंद कर लिए, वो देख भगवान को रहे, देखना बंद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ध्यान कर रहे हैं। ऐसा वो अर्थ जीव को समझ कह रहे हैं। कुछ प्रश्न आया भक्त का, तो हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कमलवत मच, कमलवत मच किस प्रकार उपमा देते हैं? कमलवत मच मुख, अरे भाई अभी तो बोला गया था ना कि भगवान का मुख जो है वो कमल, कमल के समान, कमलवत मतलब कमल के समान, नील कमल के समान था ना, नील कमल के कोश के समान था, बात थी। या फिर अत्यधिक भक्ति के कारण उन्होंने विशेष रूप से उनके दोनों कमल चरणों को ही देखा, चरण कमलों को देखा, मतलब निदध्यु, मतलब बस अब वो और उनकी भक्ति बढ़ गई, तो उनके चरणों को ही देखते रहे। आप कहेंगे हुआ क्या? करे क्या? सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। निदध्या एक शब्द का अर्थ है देखना या निहारना होता है, जैसा कि अमर कोश में वर्णित है। कोश का अर्थ है आंतरिक भाग जो बाहरी पंखुड़ियों से रहित होता है। इसकी व्याख्या तो कर दी गई थी, और तो कुछ इसमें नहीं, नहीं फिनिश, स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न भक्तों का है, मैं एक बार देख लेता हूं। आप कृपया मुझे इंग्लिश में नहीं बताइए, इंग्लिश में टीका क्या लिखी है। डोंट रेफर टू दैट, आई डोंट रेफर टू इंग्लिश ऑलवेज। बांग्ला, देखिए बात समझिए, अंग्रेजी संस्कृत से बहुत दूर है, तो अगर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करूंगा तो अर्थ अलग प्रकार का होता है। आप कृपया बांग्ला, बंगाली है ना कल्याण प्रभु, अपनी बांग्ला बुझते पारी, तो अपनी अपनी বাংলাটা পড়বেন, তখন আমি আপনারা তখন আপনি আমার প্রশ্ন করতে হবে, अन्यथा ना, अथवा नहीं, ठीक है ना? ये आप अंग्रेजी पढ़ करके आप हमको प्रश्न पढ़ेंगे नहीं, जैसे आपने पढ़ना वीसीटी इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि बहुत बार काफी गलती है उसमें, बहुत बड़ी गलती। जैसे भी वहाँ पे अब मैं गलती गलती यहाँ बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है? इट वॉज वंडरफुल सर्विस, सब मिस्टेक्स आर ऑलवेज हैपनिंग, तो उसको नहीं देखता हूँ, बंगला को देखता हूँ। और क्या है? और तो कोई प्रश्न नहीं है, कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं?
कुछ है? क्या भगवान अपने भक्तों के दुख का इस्तेमाल उनके उसके द्वारा प्रचार करने के लिए करते हैं, जैसे अन्य भक्त दुख का सामना कर पाए? आप ही बताइए कि ये प्रश्न का इस श्लोक से क्या संबंध है? हम उत्तर ही नहीं देंगे, फर्जी प्रश्न करें। अनर्थ निवृत्ति में है कैसे पता चलता है? माधुर कदम नहीं पढ़ाऊंगा वैसे। देखिए सिंपल सी बात है कि एक दिन जब होगा, एक दिन थोड़ा डिले हो जाएंगे, एक दिन अच्छा लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा। ये सब अनर्थ निवृत्ति के स्टेजेस हैं। एक है, भगवान का दांत भी चमेली पुष्प की तरह सॉफ्ट है। अब आप बताओ। अब आप बताओ इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ये अकलमंदी वाला प्रश्न है कि मंद अकल वाला प्रश्न है? आप लोग हमेशा अंत में खराब प्रश्न क्यों पूछते हैं? कुछ समझ में नहीं आता है। उपमा क्यों दी जा रही है? भाई देखो एक बात समझो, उपमा को खींचना नहीं चाहिए। भगवान भगवान के किसी भी अंग की तुलना इस जगत की किसी वस्तु से नहीं की जा सकती, ये समझ रहे हैं? तो केवल यहां तक कि चमेली के पुष्पों की सफेदी भी तुलना नहीं कर सकते। वो दिव्य सफेदी है, उसका दिव्य सौंदर्य है, वो अंदाज देने के लिए है। नहीं तो आप क्या समझेंगे कि भगवान के दांत कैसे हैं? तो आप थोड़ा समझिए कि दांत, आपके दांत के चमेली की तरह सॉफ्ट है। घिसना शुरू किया दांत और घुस गया अंदर। तो आपके दांत सॉफ्ट नहीं तो भगवान के दांत सॉफ्ट होंगे? भगवान खाएंगे कैसे? अकल है कि नहीं? हंसी आती, कैसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न है तो कीजिए, बना के मत करिए। एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड द श्लोका। दिस इज हाउ वी शुड लिव, दिस इज हाउ वी शुड लिव, हियरिंग अबाउट कृष्णा। आगे जाके यही चार कुमार कहते हैं, बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। आहा क्या शब्द है! बिना बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। हर व्यक्ति को किसी भी आश्रम में हो ऐसे जीवन को ढालना चाहिए, सेट करना चाहिए कि बना भगवान हरि के कथा के अमृत को कान से पिए बिना वो रहे नहीं। बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट प्रश्न, अगर खराब हुआ तो नाम लेके बोलेंगे। अब जिसने खराब प्रश्न किया उसका नाम अनाउंस करके बोलेंगे। अब प्रश्न करने से पहले सोच लेना। अगर भक्त को आशीर्वाद दे और उस भक्त के नसीब में नहीं हो उसको मिलना, तो क्या भगवान अपने भक्त के दिए आशीर्वाद को पूरा करते हैं क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। शिवानी शरण माता जी का प्रश्न, दिस रियली रियली नाइस। इसका उत्तर 11वें स्कंद में आ रहा है। देवता कर्म सचिवा। देवता जो है वो हमारे कर्म के सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी मतलब उतना करेगा जितना बोला जाएगा। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त वो हमको देते हैं, वो दे सकते हैं और देते हैं जो हमारे कर्म में नहीं है। आपने बड़ा अच्छी बात बोल दी। देखिए, कोई ऐसा मैच अब देखना चाहेंगे जो पहले से फिक्स्ड हो, पहले से निर्णय हो गया हो कि ये आदमी जीतेगा। वो विल लाइक टू वॉच। तो हमारा कर्म इसी प्रकार से, जो पहले कर्म निर्धारित कर दिया, इतना रोग आएगा, इतना ये होगा वो होगा, तो वो सब होना है। उसके बारे में सुनना चर्चा करने में कोई खास दम नहीं है। लेकिन क्या फिक्स नहीं है? भक्ति। मतलब भक्ति आपके कर्म से मिलती ही नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? आपके किसी कर्म से, मेरे किसी कर्म से भक्ति नहीं प्राप्त है। देखो फंडा क्या है, थोड़ा समझ लो, आप स्वयं भी अनुभव करेंगे। एक छोटी सी बच्ची है, वो प्रीचिंग करती है, वो उनका मन में एक बोला, प्रभु जी आई बिकम ओवरवेल्म्ड व्हेन आई सी पीपल लिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी ना दीक्षा, मतलब फॉर्मली दीक्षा वगैरह कुछ नहीं हुई है, छोटी बच्ची है, लेकिन भक्ति करने के कारण उनके मन में इस प्रकार की बड़ी भावना आ जाती है कि भक्ति छोड़ क्यों रहे हैं। तो अभी एक पहले भी आती थी, प्लीज टाइप कीजिए, बताइए, पहले भी आप लोगों को देख के दुखी होती थी कि भक्ति में क्यों नहीं रहे, हम खुद ही भक्ति में नहीं थे तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। तो ये कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है? भक्ति करने की वजह से आ रही है। वो समझ रहे हैं बात? तो जब भक्त हैं उनके हृदय में जो भक्ति करते हैं, भक्ति बढ़ती है, तो जो भी सामने आता है उसके प्रति क्या भावना आती है? काश यह भक्त बनता। क्यों राधिका प्रभु, आप भी प्रभु जी को इसीलिए लेके आए ना कि आप भक्ति करके खुश हैं, आप ये भी कुछ भक्ति करें। अच्छा, आपको पता नहीं था कि आप इतने भक्त में आगे बढ़ जाएंगे? अग्रीड। इसीलिए आप भी प्रीचिंग कर रहे हो कि आज हम जिसको लेके आ रहे हैं, कौन जाने वो कितना आगे बढ़ जाए। मानते हैं? मानते हैं ना बस बात को? तो आप समझ रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने की वजह से ये फीलिंग आती है। भक्त के सामने आने मात्र से उनका संकल्प होता है, काश यह जीव भी भक्ति करता है, उसमें हमारा कर्म कुछ नहीं, बस भक्त के सामने आ गए तो ये संकल्प हो जाता है। और फिर कथा सुनने लग गए तो कहने की बात क्या है। इसको महाराज बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं कि भाई देखिए, भक्ति का कंट्रोल केवल एक ही तरफ से नहीं कि आपका प्रयास है, भक्तों का आशीर्वाद भी होता है, भक्तों का आशीर्वाद होता है। ये महाराज समझाने की कोई ड्राइविंग ट्रेन होती है ना, कार होती है, इसमें ड्राइविंग सिखाई जाती है। तो एक स्टीयरिंग सीखने वाले के पास होती है और एक स्टीयरिंग उस वाले के पास होती है जो सिखा रहा होता है। ऐसी भी कारें होती हैं कि मान लो गड़बड़ हो जाए तो संभाल ले, है ना। तो उसी प्रकार से भक्तों का आशीर्वाद किस रूप में आता है? उनका संकल्प कि भाई ये भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। जैसे ध्रुव महाराज भक्ति करना चाहते थे,
तो अब नारद जी आ गए, तो नारद जी उनकी परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि भक्ति नहीं मिलती इतनी आसानी से, फिर भी उनके दृढ़ संकल्प को देख करके उनको मंत्र देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और उनके संकल्प से, उनका संकल्प बहुत जबरदस्त था कि ये भगवान के भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं, प्रभु जी मेरे को कृष्ण भक्ति चाहिए, क्या किया करूं, माला भी नहीं कर पाती टाइम से। तब प्रभु जी मुझे मोटा होना है लेकिन मैं खाना भी नहीं खा पाती टाइम से, तब आपके लिए हम खाएं? बताइए, आपके लिए अगर ऐसा होता तो हम खाते, और आप, काश आप ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता ना, कि मैं आप लोग एक्सरसाइज करते और मेरा वजन कम हो जाता। भक्ति अपनी इंद्रियों से की जाती, घबराइए मत। इसी प्रकार से आप जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, कथा सुनिए और सुबह के समय नाम जप कीजिए, धीरे धीरे सब होने लग जाएगा। अब एक भक्त कह रहे हैं क्या भौतिक चीजें भी मिल जाती हैं कर्म के प्रावधान से रहित? ध्रुव महाराज तो ब्रह्मा जी से बड़ा राजस्व प्राप्त करना चाहते थे। सुनाई पड़ रहा है सबको? ब्रह्मा जी कर्मानुसार हमको देते हैं सब कुछ, तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए तो क्या कर्म के अनुसार मिल सकता है? क्या उत्तर है? जो हमारे कर्म हैं उसके अनुसार ब्रह्मा जी देते हैं अपने सिस्टम से। तो ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ चाहिए था, तो क्या कर्म के अनुसार मिल सकता था? क्या ब्रह्मा जी के पास सामर्थ्य है कि वह ध्रुव लोग ध्रुव महाराज को देते, जो कि वैकुंठ है? तो दिए ना भगवान। और एक अमेजिंग बात यह कि हम लोग मांगते भी चिल्लर चीज हैं। अगर जिसने भक्त ने प्रश्न किया मेरे घर में आओ और आप बोलो प्रभु जी 5 रुपए आप दे दोगे? मदन मोहन प्रभु वो थोड़ा पैसे चाहिए, प्रभु 5 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, 5 क्या? 5 रुपए हमारी औकात, 5 रुपए गिन रहे हैं हम, 5 रुपए के लगता है कि 5 रुपए मांगेंगे? अरे मांगे कम से कम 500 मांगते, 1000 मांगते, 5 रुपए मांग रहे हैं प्रभु जी, कुछ भी नहीं 5 रुपए। अग्रीड। तो कोई अगर ये सोचे कि भगवान हमको ये भौतिक चीज नहीं दे सकते, वो अपराध है भाई, सब कुछ दे सकते। भगवान स्वयं बोल रहे मद भक्ति लभते अंजसा, मेरी बड़ी आसानी से भक्ति प्राप्त हो जाती है। भाई साहब आज एक व्यक्ति आए थे, भगवान ने करीब प्रवचन सुने वाला, नाम नहीं रख रहा हूँ, उनकी 2.5 लाख सैलरी थी और चेहरा एकदम दुखी था बेचारे का। भक्त है, भजन नहीं कर रहे। हमने कहा मेरी तो सैलरी कुछ नहीं है और तब भी मैं आपसे अधिक सुखी हूं, मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं वो मछली हूं जो पानी में और आप वो मछली हो जो पानी के बाहर है, बस ये बात। तो सुखी आपको भौतिक आशीष क्यों चाहिए? काहे के लिए चाहिए? किस लिए चाहिए बताइए? जब आप देह ही नहीं हो तो देह से संबंधित कोई भी वस्तु प्राप्त करके कैसे सुखी हो जाओगे? इतना तो अकल में घुसना चाहिए ना। विचार करना चाहिए। तो भौतिक मांगना ही बेवकूफी है। और अगर आपका भौतिक अर्थ यह है कि भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेंगे, तो वो तो कर ही रहे। कौन भूखा मर रहा है भाई? प्लीज जल्दी से हैंड रेस करो, मैं आपके लिए लक्ष्मी इकट्ठी करवाने के लिए जाता हूं। कौन भूखा मर रहा है? कोई भूखा नहीं मर रहा, सबके सर पे छत है। कोई तो यहाँ पे रोड साइड पे बैठ कर नहीं सुन रहा है। अरे रोड साइड पे सुन रहा होता तो मैं बोलता ना, अबे फोन खरीदने के पैसे किराए देने के नहीं है, फोन भी तो 8-9 हजार रुपए का आता है तब। इसलिए यह सोचना कि भगवान कोई भूखा मार रहा तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु जी आपकी क्लास लेती हूँ, पूरी बात समझ में नहीं आती है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम उम्मीद भी नहीं करते कि पूरी बात समझ में आए, लेकिन जब करते रहेंगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं कि सभी लोगों को सारी बात समझ में आती होगी, ऐसा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। फिर आप आ क्यों रहे? इसका मतलब है कि पूरी बात समझ में नहीं आती है फिर भी आनंद सुख मिलता है। तो सोचिए वो दिन जो आपको मेरी पूरी बात समझ में आने लग जाएगी। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता है कि जो कोई विचार करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो उनमें काफी बातें मेरी समझ में आती है। अच्छा ये हो रहा है कि आपको मेरी बात काफी समझ में आ रही है? अच्छा कितने लोगों को ये स्टेज में थे कि मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी और सुनते 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 काफी बातें समझ में आने लग गई? एक वक्त ने वोट दिया हमको, 2-3 लोग वोट देने, वेरी गुड। कह रहे बहुत कोशिश करती हूँ समझने की, अच्छी बात है करते रहिए, लेकिन समझ में तभी आएगा कि भाई कब से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, जो कोर्स 3 साल से किया जा रहा है उसको आप आज ज्वाइन करेंगे तो आज एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे समझ में आता है। और कुछ? ठीक है। अब वक्त कह रहे समझ में आता है तो सीनियर वक्तों को समझ में आ रहा है। ओके सो ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।